ध्यानं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार। महावीर भगवान के शासन काल में कुंद कुंद आचार्य आदि आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक तत्व की अविरल धारा प्रवाही बरसात की है, वो तत्व गुरुदेव श्री ने अपने शुद्धात्मा पे द्रव्य दृष्टि के विषय पे वजन दे के जो बात आई है, एक प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री का पूरा द्वादशांग का सार जो शुद्धात्मा आता है उसका वजन और वस्तु स्वरूप की पूरी स्पष्टता हर प्रवचन के अंदर वस्तु की पूरी स्पष्टता, लेकिन वजन एक शुद्धात्मा पे सब बता के गुरुदेव बोलते हैं कि अरे ये तो कहने के लिए है, मतलब प्रयोजन भूत काम प्रयोजन एक शुद्धात्मा का है, भगवान आत्मा का है। अपने रुचि अनुयायी वीर्याणी, जिधर की रुचि होती है उधर वीर्य कार्य करता है। तो इस जीव को गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भाई एक के सादे सब सदे, मतलब एक को तू ख्याल में ले ले, अपने शुद्धात्मा को, भगवान आत्मा को, बस ये मैं हूं इस रूप ख्याल में ले ले, तो तुम्हारा आगे का काम सरल हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आप मार्ग सही पकड़ो तो आपका गंतव्य स्थान आ जाएगा, और मार्ग ही गलत पकड़ लिया तो आप क्या करोगे बताओ। हैं शुभ भाव करते करते कार्य हो जाएगा कि बोले शुभ भाव करते करते संसार चलेगा, और स्वभाव की महिमा करते करते बीच में शुभ भाव आवे तो वो छूटते जाते हैं। और करते करते में तो फिर उसकी रुचि पड़ी रहती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री का इस काल में अनंत उपकार है, क्योंकि ये बात सीधी सीधी बताने वाले जिनवाणी में तो है ही है, आचार्य भगवानों ने तो बताई है, लेकिन सीधी इस बात को बताने वाले कि भगवान आत्मा सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे तो साय, सो बाल गोपाल सो परमात्मा बने रहे हुए हैं। ऐसी दृष्टि जिसकी हो जाए वो जीव संसार में, अभी प्रश्न करे कोई कि संसार में सुखी कौन, कि जो अपने को परमात्मा रूप वेदन करे वो सुखी है। इस तरह से जो पूज्य गुरुदेव सिंह ने खुलासा किया, उसका जो सोगाणी जी बाबूजी ने जो गुरुदेव श्री की आज्ञा को, गुरुदेव श्री की बात को स्वीकार करके जो प्रयोग किया, और उन्होंने ज्ञान और राग को भिन्न देख के अपने को ज्ञान स्वरूपी अनुभव किया, ऐसा द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 168 नंबर का बोल है कि जिसकी जो रुचि होती है उसको उसी रस की मुख्यता होती है, इसी से मरण समय भी उसी रस की उग्रता हो जाती है। क्या कहा देखो, जिसकी जो रुचि होती है, रुचि अनुयायी वीर्याणी, जिसकी जिस रूप में रुचि होती है। अपन देखते हैं कि क्रिकेट वाले बच्चे होते हैं, वो क्रिकेट की रुचि होती है तो क्रिकेट के बेस्ट खिलाड़ी है उनकी तरह होना चाहते हैं, है ना।
और जिसकी मतलब बाहर में कहीं रुचि है, मान लो किसी को घूमने फिरने की रुचि है, तो वैसी रुचि वालों का संग करेगा। यूट्यूब खोले मतलब वो गूगल खोलेगा तो उसमें घूमने के स्थान देखेगा, क्या क्या है, क्या पेमेंट लगता है, सब देखेगा। और जिसको बाहर में मतलब कपड़े की रुचि होती है तो किसी का पहनावा भी देखेगा, तो अरे कैसा है, अच्छा लग रहा है ये। लेकिन कहने का मतलब है कि जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर भी नहीं दिखता। बोले जिसको जो रुचि होती है उसको उसी रस की मुख्यता होती है, ऑटोमेटिक मुख्य हो जाता है। जब हमें पता चलता है कि भाई जब संसार में कोई भी सार नहीं है, कोई भी सार नहीं है, ऊंचे से ऊंचे पद पे चल जाओ, बहुत अच्छा से अच्छा मतलब पैसा हो जाओ, सम्मान हो जाओ, सब हो जाओ, पर किसी में भी सार नहीं है। ओहो हो, इस देह के सम्मान में अपना सम्मान मानता है, पैसा होने से अपने को बड़ा मानता है। तो बोले कि उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च एक ये ज्ञेयक भाव, एक ये शुद्धात्मा, एक ये भगवान आत्मा, बस इसकी रुचि कर तू है। रुचि अनुयायी विधियाणी है ना, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको उसी रस की मुख्यता होती है। रस है ना, ये चैतन्य रस भरा है, चैतन्य कोई सूखा पक्का नहीं है। बाहर की वस्तुएं, पुद्गल की वस्तुओं का रस तो आपको आता ही नहीं है। बाहर की वस्तु में सुख बुद्धि करके जो राग है ना, वो राग भोगता है ये जीव, वस्तु को नहीं भोगता। तो बोले कि ये राग जिधर जाता है उसको पलटी कर तू अपने को जो ज्ञेयक भाव है, स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ भगवान आत्मा, जो सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च परिपूर्ण एक रूप रहा हुआ, अनादि अनंत शाश्वत परिपूर्ण, ये न मेरा जन्म हुआ, न मेरा मरण होने वाला है, न मेरे में कुछ घटने बढ़ने वाला है, ऐसा जो अपने को पता चला कि ये मैं हूँ। गुरुदेव श्री ने यही 45 बरस तक कहा। और सोगानी जी बाबूजी के द्रव्य दृष्टि प्रकाश में तो सारे बोल ऐसे हैं कि अरे जब तक दृष्टि का विषय भगवान आत्मा मैं हूं पने नहीं अनुभव में आवे, तब तक सब कुछ बाहर 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 लौटता है। इसलिए बोले कि क्या करना है, कि हमें कुछ करना है कि नहीं करना है, बस तू तो रुचि रुचि कर, रुचि कर। सच्ची समझ मोक्ष मार्ग में मात्र समझ का काम है। पूज्य गुरुदेव जी का छड़ाला पे प्रवचन सुन रहे थे हम लोग, तो उसमें आया कि भाई तू तो समझ का पिंड है ना, समझू का पिंड है, तू चेतन है, तू आत्मा है, तेरे में इतनी समझ तो है। जन्म से बच्चे में जैसे चार संज्ञा लेके आता है ना, तो आहार संज्ञा भी लेके आता है। तो जन्म से बच्चा अपना माँ का स्तन खोजने लगता है अपने आप, कौन खुजवाता है उसको, कौन बताता है। तो क्यों, क्योंकि इधर की रुचि पड़ी है। वैसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञेयक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसी रुचि, ऐसा ज्ञान, ऐसा सम्यक ज्ञान हो जावे तो रुचि तो ऑटोमेटिक होएगी। अपने प्रति ही रुचि चलती है सब जीव की है। कहीं अपन जाते हैं, देखो अपन कहीं गए, ग्रुप में गए हैं, और वहां गए तो अपन जहां जहां घूमने गए वहां अपन ने फोटो वगैरह खिंचाई। अब जब वापस देखने का जब मौका मिले ना, तो जहां आपकी फोटो हो ना उसको देखना चाहता है, जहां आप नहीं हो शामिल वहां आप देखना नहीं चाहते। बोले क्या देखना है, अपन तो वहां थे ही नहीं। तो इसका मतलब कि अपन जो मैं हूँ उसकी रुचि तो है इसको, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी रुचि होए तो बोले मरण के समय में उसी रस की उग्रता हो जाती है ना। अपने को चैतन्य परमात्मा अभी से अभ्यास करके जाने माने, तो मरण समय में मैं मर जाऊंगा, मेरे को कोई पूछता नहीं है, पैसे का इंतजाम नहीं है, अब क्या करें। बोले भले ही नहीं हो, भले ही ये पुण्य प्रमाण जो भी साधन मिले सो मिले, लेकिन मेरा कोई नाश नहीं होने वाला है, मेरे में कोई बीमारी नहीं है, मेरा कोई मरण नहीं होने वाला है। मैं तो चैतन्य चैतन्य मतलब अपने चैतन्य पने के रस की मुख्यता हो जाती है। अपने स्वभाव की मुख्यता हो जाती है। समाधि मरण कैसे होता है, कि ऐसे ही होता है।
कि बोले बोलो यम यम नियम ले लेते हैं, ये मतलब आयु पर्यंत कुछ भी अन्न पानी का त्याग कर देते हैं। तो अन्न पानी का त्याग करने से नहीं, स्वभाव की इतनी महिमा स्वभाव में कि मैं खाने पीने वाला हूं ही नहीं, और मेरे चैतन्य में कुछ भी बिगाड़ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इधर अपने आत्मा की मुख्यता होए तो उधर का खाना पीना, ये अच्छा साधन, अच्छा बिस्तर, सब गौण हो जाता है, सब अपने आप गौण हो जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। मुनिराज तो जंगलों में पत्थर की शिला के ऊपर विश्राम कर रहे होते हैं, बैठे रहते हैं। बाघ सिंह आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे से बोलते हैं, नीचे से पत्थर चुप चुप के जो निशान हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि देह में क्या होए, उससे कुछ लेना देना नहीं। बस ये चैतन्य परमात्मा में ऐसा आनंद कंद रसकंद, जहाँ कोई कोई छू नहीं सकता, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, ऐसी रुचि, मतलब आत्मा में अनंत वैभव भरा हुआ है। तो अपनी वैभवपने का बहुमान आए, रुचि नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है? होता ही नहीं है, ऐसा संभव होता ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट की बात है ना। जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जिसमें हमको सुख बुद्धि दिखती है, वहां हमारा उपयोग ऑटोमेटिक काम करता है, सहजपने काम करता है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता है। देखते हैं, जिसको खाने पीने की रुचि है ना, वो कुकिंग का सब सामान देखता रहता है, ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया, ये ऐसे अच्छा बनता है, इसमें ऐसे बांधने से ये है। अच्छा, उसमें देखने के बाद में भी प्रयोग करके देखता है, नहीं परफेक्ट बनता है तो दोबारा प्रयोग करके देखता है। मतलब रुचि का कार्य के लिए आपको किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप ये कहो। इसलिए सोगानी जी बाबूजी का ये कहना है कि जिसको जो रुचि होती है उसको उसी रस की मुख्यता होती है। इसलिए भैया, रुचि में, श्रद्धा में, ज्ञान में बस एक ही चीज बसाने लायक है कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो अजन्मा हूँ। जन्म मरण मेरा नहीं है भाई, है। मैं तो हाजरे हजूर विद्यमान हूँ, मेरी चैतन्य सत्ता है, सत्ता मेरी ऐसी है कि जिसमें कुछ भी कभी भी हो नहीं सकता। ऐसा सुरक्षित परमात्मा, परिपूर्ण भगवान आत्मा, बस ये मैं, बस ये मैं हूँ, आनंद कंद रस कंद। अब बताओ, ऐसा ऐसा अपने को जाने माने तो रुचि इधर आई, अब रुचि इधर आई तो इधर का रस चलता रहता है। जब मोहे आत्म अनुभवे आवे, और कछु ना सुहावे। जब मोहे आत्म अनुभवे आवे, कथा गोष्ठी को तूहल ना भावे। एक अक्ष विषय नहीं भावे, कोई भी इंद्रिय का विषय, कथा कौतूहल गोष्ठी कुछ भी नहीं भावे, जब मुझे आत्म अनुभव आवे। बस बाहर का रस सब निरस हो जाए। जिसको हम रस कहते हैं वो तो पुद्गल का रस है, स्पर्श रस गंध वर्ण रस। तो सच पूछो तो आत्मा का जो आनंद, मैं आत्मा हूँ, ये मैं पना आके जो अंदर से सुख शांति आनंद की लहर आती है, वो रस है। ये रस एक ऐसा रस है कि जगत के रस से अलग रस है ये। हम्म? ये रस जिस जीव को आ जाए कि मैं ये रहा आत्मा, भगवान आत्मा, तो बोले मरण समय यही मुख्य हो जाता है। बोले समाधि मरण की तैयारी करना चाहिए, बोले ये समाधि मरण की तैयारी है। अपने को अजन्मा अमृत्यु वाला और अपने को परिपूर्ण ध्रुव गायक टंकोत्कीर्ण देखे तो वो देखता है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे है, मेरे रोग नहीं हुआ तो रोग को निकाल के निरोग कैसा। मैं तो मात्र जाननहार 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 परमात्मा हूँ। पूज्य भाई श्री लालचंद भाई फरमाते हैं, જાણનાર જણાય છે ખરેખર પર જણાતો નથી। હું જાણનાર છું, હું જાણનાર છું, जाननार जनाए छे, ये सिद्धांत है। आबाल गोपाल सबको सब समय में जानने वाला जानने में आता है, ये तो महासिद्धांत है। आबाल गोपाल सबको, कोई माने या नहीं माने,
पर हूँ जाननार छू, हूँ छू, ये एक परमात्मा, ये जाननार परमात्मा, ये मैं हूँ, ये ऐसा जिस जीव के ख्याल में आवे तो उसको अधिक जानने की लालसा नहीं होती है। उसको जो जाननार परमात्मा है उसमें बस अपनापन आके रमता चलती है। अधिक जानना नहीं, सही जानना, सही जानकारी प्रयोग में आती है, अधिक जानकारी नहीं आती है। सही अपने को जाना कहीं है और अपने को सारे रास्ते मालूम है, लेकिन जिधर जाना है उसका नहीं मालूम है, तो सारे रास्ते क्या फायदा हुआ बताओ? क्या फायदा हुआ? एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि एक जो पंडित था, तो मतलब पंडित मतलब अन्य जात वाला, शास्त्रों का ज्ञाता था। तो वो नाव पर सवार हुआ, तो उसको नाविक से बातें करने लगा। बोले तुमको ये आता है, तुमको ये आता है, स्त्री चरित्र आता है, ये तिरिया चरित्र आता है, ये आता है, ये आता है, उसको पूछने लगा। तो वो बोलता नहीं आता है साहब, नहीं आता है साहब, नहीं आता है साहब। तो बोले तुम्हें कुछ नहीं आता है, क्या आता है तुम्हें? है तो फिर उन नाविक ने पूछा, बोले साहब आपको तैरना आता है? तो बोला वो तो नहीं आता है। बोले तैरना नहीं आता है तो आपको क्या आता है? फिर थोड़ा आगे गया तो ऐसा तूफान उठा कि नाव नाव डूबने लग गई। अब बोले कि वो नाविक को तो तैरना आता था। अब वो बोले कि अब क्या करेगा? बोलो वो शास्त्र का जितना भंडार, जितना आपको आता है वो यहाँ प्रयोग करके दिखाओ। अब जिसको तैरना आता है वो तीर के पार निकल जाएगा, अपनी जान बचा लेगा। वैसे ही जिसको मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार हो, रुचि हो के तैरना आता है, वो जन्म मरण से पार हो जाएगा। और जिसको तैरना नहीं आता है, वो जिसको मैं परमात्मा हूँ ऐसी रुचि, मैं जानन देखन हार शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मतलब मैं पने का खेल है। सिद्धांत तो सब पे लागू होता है, आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। सब जीवों को सदा काल मतलब अभी अभी अभी, सदा काल मतलब अभी वर्तमान में भी सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभव मानी जानने में, अनुभव मानी स्वसंवेदन में आ रहा है। लेकिन ये मैं हूं ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण तो कितना सा करना है कि ये जाननहार, देखो लक्षण पता चले ना अपना, रुचि रुचि की खेल है ना, कि अपने को पता चले कि मैं आत्मा और मेरा लक्षण जानना, तो ये जानना तो चल ही रहा है। तो अब ये जानन पने को पकड़ के रुचि इधर हो जाती है कि ये तो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, यहाँ तो कोई भी कमी बेसी नहीं होने वाला है। तो ये जाननहार शुद्धात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, इधर की रुचि होने से तो जानकारी बढ़ाएगा तो किधर की बढ़ाएगा कि अपने स्वभाव सन्मुखता में इधर धसमस हो जाएगा, स्वभाव सन्मुखता में कि मैं ये ज्ञान जहां से आ रहा है, ये ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा में हूँ। जो बोलते हैं कि जानना जनाए छे खरेखर पर जानने में नहीं आता, तो ये इसका सार ये है कि जाननार को जान लेना तू, इसको जान लिया, इसमें रम गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान हो जाएगा तो तुझे अन्य को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप ज्ञान के अंदर प्रतिभासित होके झलकेंगे, अपने आप हो जाएंगे। इंद्रियों का विषय खड़ा करके एक एक विषय को जानने जाता है तो ज्ञान को खंड खंड कहते हैं, और वो रागाधिक भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि इतनी सामर्थ्य तो है नहीं। जितना जाना उससे आगे तो बाकी रह गया सब, तो जानने की इच्छा बनी रहती है। और जब इधर आया है कि मैं तो ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा परमात्मा हूँ, तो यहाँ सर्वस्व भाषित होता है। और यहाँ जैसी जैसी रुचि रस पड़ता जाता है वैसे ज्ञान निरावर होता रहता है, और एक समय केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो, अगर केवल ज्ञान की भावना है तो ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूँ, बस यहाँ रुक जा, यहाँ ठहर जा प्रभु, यहाँ बैठ जा, जम जा, पसर जा यहाँ कि मैं तो ये हूँ। मतलब ज्ञान बिना कुछ होता नहीं है, और ज्ञान का भंडारा मैं हूँ ऐसा जानने से ज्ञान में जो ज्ञानावरण बोलते ना अपन, तो ये ज्ञान का जो आवरण है ना वो हटता जाता है। बाहर की ज्यादा जानकारी से आवरण नहीं हटता है, वो तो आत्मा के पीठ दे के होता है ना। स्वभाव के अंदर में अपने आत्मा में इतने अनंत 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 गुण है। सरवार कल आया ना बोल के, सरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक,
यही चिंतन मनन, यही तत्व चर्चा करते रहते हैं और एक चर्चा दोबारा नहीं आती। फिर भी कहा केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि केवल ज्ञान तो भैया स्वभाव में टिकने रमने से होता है। केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान मतलब ये ज्ञान स्वभाव ही भगवान आत्मा में रम जाना, जम जाना, पसर जाना। बस यही में। तो इसलिए कहा कि जिसको जो रुचि होती है उसको उसी का रस की मुख्यता होती है। ये तो अपने संसारी जीव मतलब संसार में रहते हुए सब जीव को परिचय है, सबको परिचय है। अभी बच्चे मनाना नहीं चाहिए बर्थडे, लेकिन बर्थडे वगैरह मनाते हैं ना, जो अभी मतलब जिस समय जिसका चाल चल रहा था ना उस तरह का डेकोरेशन करा लेते हैं। पहले डोरेमोन चलता था तो डोरेमोन, उसके बाद दूसरा चलता था दूसरा, अभी जो चलता है उसका। क्यों? क्योंकि उसको उसकी रुचि है, तो उसको लगता है मुझे बस वही दिखना चाहिए। तो मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला भगवान आत्मा हूँ, ये हमको पता चल गया तो इधर की रुचि होएगी ना, इधर की रुचि होएगी तो इसकी मुख्यता रहती है, बाकी सब गौण हो जाता है। तो बोला मरण समय भी उसी रस की उग्रता हो जाती है। तो मरण समय अरे इसको ये सुनाओ, अरे इसको ये सुनाओ। भैया शुरू से अभ्यास ये कर ले कि सुनने सुनाने वाला नहीं, जानने वाला मैं हूँ। और मेरा ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञेयों में से नहीं आता है। इसलिए अंदर में सब समय अपना जो ज्ञान की किरण निकलती है ना, ज्ञान का जो, बस ये ज्ञान स्वभाव को पकड़ के अंदर में इसका रस रुचि होनी चाहिए। जिनवाणी पढ़ते हुए भी ये जो जिनवाणी का रहस्य, ये जो अपने गए भगवान आत्मा को दिखा के अनुभव कराना है, तो उस समय में भी ख्याल में ये आना चाहिए कि ये मैं हूँ, ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ। आहा धूप तो दिखती है, सूर्य नहीं दिखता है। अरे सूर्य के बिना धूप कहाँ से आई? बोले आज तो धूप बहुत तेज है लेकिन सूर्य तो नहीं है, पर सूर्य के बिना धूप कहाँ से आई बताओ? अरे मैं जानता तो हूँ लेकिन मुझे आत्मा नहीं दिखता है, पर आत्मा के बिना ये जानना कहाँ से आया? ये जो किताब में से जानना, अभी मान लो जीव को निकाल के बाजू में रख दो और ये बॉडी है ना, ये बॉडी है पूरी की पूरी। तो अब ये आंख से कान से सुन के बताओ, आंख से देख के बताओ कि नहीं, ये जानने देखने वाला बैठा है तो जानना देखना हो रहा है। तो ये जानने देखने वाला ये मैं हूं, ऐसा अनुभव कर। इसको देखा इसलिए मैं जानने देखने वाला हूँ, इसको सुना इसलिए जानने देखने वाला हूँ, कि नहीं मैं हूँ तो ये जानना देखना सुनना चल रहा है। ऐसा अपना चैतन्य का परिपूर्णता रूप रस आवे तो ये मरण समय ये रस अपने आप मुख्य हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। अब खाने पीने का जिसको शौक हो ना, उसको मरण समय ये इंद्रियां ज्यादा काम करने लगती है? तब उसको मतलब अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। अब नहीं मिले, मान लो पाप का उदय नहीं मिले, या फिर इसलिए भी नहीं मिले कि भाई बिस्तर में कोई है तो क्या करेंगे, मान लो कपड़े बिगाड़ेंगे और करेंगे तो नहीं मिले, तो उसको ये एक मुख्यता हो जाती है इसको कि अरे मुझे देते नहीं है, मतलब आंख रोज ध्यान कर लेता है। हम्म ऐसे हो जाता है। और जिसको आत्मा की मुख्यता हो जाती है उसको कितनी शांति हो जाती है। ओहो, कोई पूछे नहीं पूछे, करे नहीं करे। हमारे एक दृष्टांत है, हमारे अजित प्रसाद जी दादाजी थे, जो एक बार भाई श्री दृष्टांत देते थे ना, कि एक एक जने ने पूछा कि मतलब आत्मा ज्ञान और ये राग कितना दूर है? तो भाई श्री ने बोला जितना ही सामने दीवार है तुम्हारा सर है ना उतना दूर है ना। वो अजित प्रसाद जी दादाजी की बात कर रहे हैं, वो मेरे चाचा दादाजी लगते थे, कजन। तो हम लोग का रहते थे ना, तो एक ही घर था, मतलब ये किचन उनकी, ये हमारी, ऐसे बाजू बाजू में। तो उनको हमने देखा था कि स्वाध्यायी जीव थे, स्वाध्याय करते भी थे, हमारे कुचामन में रहते थे तो वहां करवाते भी थे। तो जब उनका मतलब संतान उनके थी नहीं, भाई के बच्चे थे तो वो करते थे, तो पत्नी थी तब तक पत्नी करती थी, और बाद में अकेले रह गए। अकेले रह गए तो बोले इतनी शांति थी उनकी कि कोई बोले 9:30 बजे कि दादाजी खाना ला दे क्या, खिला दो बेटा। कभी 12-1 बज जाए तो भी उनको कोई आकुलता नहीं, मतलब जब आपके पास रेडी है तब ला देना।
इस मतलब अंदर से इतनी तैयारी कि इस देह को जितनी बजे जो मिलना है मिल जाएगा। मतलब सब समय बैठ के अपना स्वाध्याय वगैरह करना, अपना जो भी करना, चर्चा करनी तो वही करनी। तो अब बताओ उस जीव को अंतिम समय में कोई संतान नहीं, कोई और नहीं, अपन बोले कि कौन करेगा बुढ़ापे में? कि बोले जिसको इतनी शांति रहती है, कुछ चाहिए नहीं, 2 टाइम का बस खाना दे, वो जब दे दो भैया, तो अब उनको कौन दुखी कर सकता है? उनको तो मुख्य वही रहा ना, अपना जो जीवन भर स्वाध्याय किया कराया, जो अंदर स्मरण में सारी भी चीज चलती थी, तो इसी की मुख्यता रहती थी। अब बाहर में जो इस शरीर को जो पुण्य प्रमाण मिलेगा मिल जाएगा, जितना मिलना उतना मिल जाएगा। तो अपने आप देखते हैं ना, हमने देखा है ना सामने कि नहीं तो दूसरा कोई उसको आकुलता व्याकुलता, उन्हीं के भाई थे, उनको उनके भी संतान नहीं थी, शादी भी नहीं हुई थी, तो उनके उनके आकुल व्याकुलता चलती थी। थोड़ा सा मतलब खाने की इतनी लालसा है कि कोई भी बना के दे दे, ला के दे दे। तो मतलब ऐसा क्यों? कहने का मतलब है कि जिसने स्वाध्याय करके ये जान लिया है कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरे में खाना पीना उठना बैठना सोना नहीं है, मेरे में तो मात्र जानना है। तो ये जाननपना स्वभाव कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता। तो अपने ये ज्ञानिक भाव की मुख्यता जब ऐसा समझ लेवे, तो अब मुख्यतः रस इधर ही इधर का रहता है। बाहर कहीं अटकता भटकता नहीं है भाई प्रभु। हा हा हा, बोला अरे अभ्यास करो इसका त्याग करने का, इसका ये करने का। अरे जब आत्मा में हूँ और जाननार हूँ और मैं शरीर हूं ही नहीं, इतना अंदर में बढ़ते तो उधर का रस रहता ही नहीं है। भनाई चल रहा है, अभी छूट नहीं पाता है, लेकिन रस नहीं रहता है। रस एक गया एक का, मतलब अपने स्वभाव की धुन मस्ती। मतलब देखा ना, ऐसे ऐसे जीवों को देखा है ना कि देखो मुख्य क्या हो जाता है? हीरालाल जी काला का सीधा दृष्टांत आता है, वो भी मेरे चाचा जी लगते थे भावनगर वाले। उनका हाथ कट गया। उनकी जब आयु पूरी हुई ना, तो अच्छे से बैठे हुए स्वाध्याय वगैरह ही कर रहे थे अपना अच्छे से। तो उनका हाथ कट गया, राइट राइट हाथ, समझे ना? और वो भी यहाँ से ट्रेन से कट गया। तो उसके बाद में भी वो जब वहां गए, हॉस्पिटल लेके गए उनको, तो भाई श्री लालचंद भाई थे उनके साथ में, लेके गए। तो वो जो भी उनको पूछने जाता, तो अगर कोई हाथ के बारे में चर्चा करे तो मुंह घुमा लेते थे। बोले अगर आपको हाथ के बारे में चर्चा करनी है तो आप मत आना यहाँ। और अगर आपको तत्व चर्चा करनी है तो आप आओ। आप मेरा समाचार पूछो, मैं कैसा हूं, इसका समाचार मत पूछो। मतलब गुरुदेव का सानिध्य जिन्होंने जिन्होंने किया है, और जिन्होंने अपना आत्मसात के मतलब आत्मा की मैं आत्मा हूँ, जानन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो जान लेते हैं उनका वही मुख्य हो जाता है। ये देह गौण हो जाता है, देह कोई पूछे नहीं पूछे, अरे आज मेरे को बुखार हो गई, कोई पूछने भी नहीं आया पाने के लिए। जरूरत कहाँ है तुझे पाने की? तुझे तो ज्ञान का अमृत रस पी ले। ऐसा नहीं है कि कोई को बुखार हो जाए हम उसको पूछने नहीं जाए कि उसको जरूरत नहीं है, ये बात नहीं चल रही है। अपने पर लागू करना प्रभु, कि जब ऐसे शरीर के प्रसंग आवे तो उस समय आत्मा को रस का विषय मुख्य हो जाता है ना, तो आत्मा को मुख्य कर लेना, अपने को मुख्य कर लेना कि ओ हो, मैं तो खाने पीने वाला हूं ही नहीं, मैं तो ये देह हूं ही नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। तो इस देह को मिले तो जानने में आ गया, नहीं मिले तो जानने में आ गया। मैं तो बस ये ज्ञाता दृष्टा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा रस मुख्य हो जाता है, और बाकी रस सब गौण हो जाते हैं। रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, जब मोहे आत्म अनुभव आवे। जब ये आत्मा का अनुभव हुए, यानी जब शुद्धोपयोग के काल में तो है ही, उसके बाद में भी यही मुख्य रहता है, बाहर का सब गुण रहता है। भाई बाहर की व्यवस्था मिले नहीं मिले, वो कर्म का डिपार्टमेंट है। मेरी व्यवस्था तो मैं स्वयं साथ लेके घूमता हूँ। क्या व्यवस्था है अपनी? क्या व्यवस्था है कि मैं ये रहा चैतन्य परमात्मा, मुझे कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, कोई कुछ बाहर में भी सोच लो, अगर आपका पुण्य का उदय चल रहा है
तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब मेरे चैतन्य तक तो किसी की पहुंच ही नहीं है। मतलब ऐसे अभ्यास ऐसा करना चाहिए। अभ्यास ये जीव कैसा करता है कि अरे अभी तक तो हम जब तक हमारा हालता चलता है तब तक तो हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भगवान जाने क्या होगा। क्या होगा मतलब हालना चालने वाले के समय भी जाननहार हूँ, बाद में भी जाननहार रहूंगा। ये देह को अगर गुरुदेव से की बात याद करो भाई, इस देह को अगर मिलना आयु क्रम है, देह को मिलना होगा तो रोटला मिलेगा, और नहीं मिलना होगा, नहीं आयु होगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं तो अपने मार्ग से नहीं च्युत होने वाला। मैं तो मतलब कैसे हालात पे अपने गुरुदेव अडिग रहे, कैसे मतलब आप सोचो कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपन देखो हम लोग तो दिगंबर है ना, मूल से दिगंबर हैं। और अगर गुरुदेव श्री ने अगर ये दिगंबर धर्म नहीं पकड़ा होगा तो श्वेतांबर में तो जाते ही नहीं है, अपने स्थानकवासी में तो जाते ही नहीं है, ना उनके मंदिर जाते हैं, ना उनके साधुओं के पास जाते हैं, कहीं जाते नहीं है। अगर गुरुदेव ने इतना विल पावर उनका था कि अगर उन्होंने वो श्वेतांबर धर्म त्याग के दिगंबर के इधर नहीं आए होते तो हम कहाँ गुरुदेव के पास पहुंच पाते। आज हम उनकी उनकी जो अंदर का विल पावर और उनकी जो सामर्थ्य और उनका जो मतलब क्या बताएं, आज अपना महाभाग्य है कि आज अपन उनके पास पहुंच गए हैं। तो गुरुदेव से बोलते थे कि भाई, लोग बोलते थे कि आपको कोई रोटी नहीं देगा, मतलब आप ये अपना डेरावासी ये पंथ छोड़ दोगे, दिगंबर में चला जाओगे तो आपको यहाँ तो आप मुनि हो, आपको सब पूछते हैं, आपके इतना आदर सत्कार है, कोई रोटी नहीं देगा। तो गुरुदेव का क्या जवाब था, आहा हा, कि भाई इस रोटला के लिए मैंने घर नहीं छोड़ा है। इस शरीर को चलना होगा तो मिलेगा, नहीं चलना होगा तो भले ही नहीं मिलो, लेकिन मैं मेरी जो साधना है उसको नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे ही जब ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, वो जिनवाणी का समागम मिला है, आचार्य भगवंत मिले हैं, पूज्य गुरुदेव से जैसे गुरु मिले हैं, इस उगानी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिला है, तो प्रभु यह नक्की कर ले कि मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी हो बाहर का, उससे मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, और कुछ नहीं हो तो मेरे में कुछ कमी नहीं है। मैं तो शुद्ध आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, अभी हाजिर हजूर विद्यमान, ये रहा मैं, ये रहा प्रभु में, ये रहा। देखो सब समय जानना जानना चल रहा है ना, ये जानना, ये ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा में हूँ। मतलब कोई भी काल ऐसा नहीं आएगा कि मेरा जाननपना का नाश हो जाएगा। ऐसा जाननहार परमात्मा पे रुचि हुए तो मरण समय यही मुख्य हो जाता है। मरण समय मरने का भय खत्म हो जाता है कि हाय हाय मैं मर जाऊंगा। एन केन प्रवृत्ति भाई ऐसा है कि चलो मुझे जैसे भी करके आप इलाज कराओ, वो करो वो करो। देखा मैंने कि किसी के सांस सांस का उठाव है ना, सांस जिसको बोलते हैं, दमा दमा की शिकायत हो, तो किसी ने कहा कि आप वहां जाके हैदराबाद में कहा तो कोई जीवित मछली निगलाते हैं तो उससे ठीक हो जाता है, तो वो प्रयोग करके आ जाते हैं। ये भगवान, मतलब ये इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरे स्वभाव में कुछ नहीं होता। और ये जो बाहर का है ना, वो बाहर का उपचार से नहीं होता। अपनी श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु का जो विनय आदर और उनका जो श्रद्धान होता है, उसके बल से जो असाता के परमाणु कन्वर्ट होके साता रूप होके अपने आप होता है। जो बोलते हैं कि कभी रात की चुट्टी काम कर जाती है और कभी इतने बड़े बड़े उपचार काम नहीं करते हैं, तो यही कारण है ना। तो कैसे कैसे मतलब अनर्गल प्रवृत्ति, और जिसको ये ज्ञान हो जाए ना कि मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, मेरे में तो ये बाहर की कोई चीज है ही नहीं, उससे मेरा कोई भला बुरा नहीं है, तो अपने स्वभाव की महिमा में चढ़ जाता है वो, और ये बाहर की तरफ का लक्ष्य छूट जाता है कि मुझे ये तो दवाई दिला दो, अब बख्शो तो भी दे दो, कोई बात नहीं है। अरे भैया ये बच भी जाएगा 2 साल तो क्या हो जाएगा। अभी से अभ्यास ये करना चाहिए कि इस देह से भिन्न परमात्मा, आहा हा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी बाहर का, कोई चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे मेरा सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। मेरा सुख दुख का संबंध तो मेरा ज्ञेयक भाव मैं हूँ
ऐसी रुचि, श्रद्धा, प्रतीति, इससे संबंध है। अपने को भगवान आत्मा अनादि अनंत स्वीकार करते ही बाहर का, जब अब भी वर्तमान में ये देह में रहते हुए मैं देह रूप नहीं हूँ, तो देह कल छूटती, आज छूट जाए, आज छूटती अभी छूट जाए, क्या फर्क पड़ना है। जब मैं अभी ही इस देह से रहित हूँ, अभी मैं देह के प्रति जो लक्ष्य जाता है वो रागादिक भाव से रहित हूँ, अभी मैं ज्ञान शरीरी ज्ञान से रचित पचित ज्ञान का बना हुआ हूँ, तो अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपना समय, अपना उपयोग, बस ये मैं एक गायक हूँ, ये मैं भगवान आत्मा हूँ, ये मैं परमात्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मैं परिपूर्ण हूँ। बोलो, इतना परिपूर्ण हूँ, इतना परिपूर्ण हूँ कि अनंत काल तक मुझे कहीं से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है। सिद्धालय में ये शुद्ध परमात्मा भगवान आत्मा है ना, बस यही रहने वाला है, यही रहने वाला है। ये अशरीरी हूं ना, तो अशरीरी होके विराजमान होने वाला है। तो अब भी इस देह के रहते हुए ये अभ्यास करना है कि देह तो अन्य द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, और मैं जीव हूँ, और मेरे में ज्ञान दर्शन आनंद सुख आदि अनंत वैभव पाया जाता है। तो मेरा ज्ञान लक्षण है, तो ये ज्ञान तो चल रहा है सब समय। जाननार नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो, आहा मैं भीग गयो रे। बोले जानना रंग ऐसा बरसता है कि मैं तो भीगा 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 रहता हूँ, क्योंकि ये कभी मिटता ही नहीं है। ये मौसम की बरसात है, ये तो कभी कभी होती है, और ये तो बिना मौसम की बरसात है। ये तो सब समय मेरी हाजिरी है ना, तो मेरी हाजिरी है, तो ज्ञान का जानना 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 तो चल ही रहा है। तो ये जाननहार भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, मैं हूँ। जाननहार तो लक्षण है, ये तो स्वभाव है, ये तो चल ही रहा है, तू माने चाहे नहीं माने, लेकिन ये मैं हूं ऐसा आते ही दिशा पलट जाती है। दिशा पलटी दशा पलट गई। और जब एक बार पता चल गया है कि मुझे मैं इतना परिपूर्ण हूँ कि मुझे अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए बाहर कोई साधन नहीं चाहिए, कोई साधन नहीं चाहिए। मेरा अपना साधन मेरे पास है? कहीं दूसरी जगह से नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये शरीर भी पता जड़ है, ये भी कुछ नहीं मांगता है। ये जीव की मान्यता के अंदर मैं शरीर हूँ ऐसा मान के डेवलप का गद्दा चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, अच्छा मतलब फल फ्रूट चाहिए, अच्छा 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 नौकर चाकर चाहिए। तो इस देह को मैं, जीव ने मैं माना है, तो ये थोड़ी डिमांड करता है। चक्रवर्ती जैसे और तीर्थंकर जैसे दीक्षा लेके, बोलो तीर्थंकर से ज्यादा पुण्य किसी का हो गया, और दीक्षा लेके चले जाते हैं पार्श्वनाथ जी के पास में, कितने कम 10 साल तक, 10 भव तक कितना उपसर्ग किए, क्या फर्क पड़ा। तीर्थंकर के जीव जिनके गर्भ में आने के 6 महीना पहले रत्नों की बरसात, और देव देवियां आके उनकी सेवा करती थी, उनकी माता की, और जन्म से उनकी, वो जो वो छोड़ के चले गए, और इतना उपसर्ग बाहर से इतना, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे तक किसी की पहुंच नहीं है, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में कुछ हो नहीं सकता। ये सब जो अंदर में अब भी है, अब भी ये निर्णय करना है, ये नहीं कि जब समय आएगा तब, इससे अच्छा समय तो नहीं मिलेगा। अभी सब समागम आए मिले हैं, ऐसा निर्णय कर ले। गुरुदेव मिलना मतलब क्या, कि ये निर्णय कर ले कि मैं चैतन्य परमात्मा, अनटच अनछुआ, कोई मुझे छू नहीं सकता, मैं तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा। तो न मरण का भय रहेगा, न जीने का लालच रहेगा। कि और जी जाए, कि जी जाए क्या।